सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में प्रेम भरा अभिवादन. Loving greetings to all of you in the sweet and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Welcome to all of you in today's worship service. आप सभी का आज की आराधना की सभा में स्वागत है. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है. वो अपने वायदे का पक्का है. He has promised, where 2 or 3 gather in my name, I am there in their midst. हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है. इसके लिए आइए ना उस परमेश्वर की तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आराधना के लिए अपने आप को समर्पित करें. Let us pray, let us bow down our heads and look to the Lord in prayer. Loving Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this beautiful and wonderful morning that you have given to us so that we can come at your feet and praise your holy name. Is there anything that is hard for you, O Lord? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं. अद्भुत कार्यों को करने वाले परमेश्वर आप हैं. परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सौभाग्य के लिए कि आज हम आपकी इबादत करने के लिए आपके भवन में उपस्थित हैं. परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया. महामारी से भरे इस दौर में परमेश्वर प्रभु, time which is filled with pandemic and the fear of the pandemic, I pray and thank you that you have helped us, O Lord Jesus, to come and gather into your presence and praise your holy name. Lord, every one of those who are listening to us through this media, I pray that you would please bless them and bless us also. Let your deliverance work in the hearts and minds of the people. Let your healing power flow through the lives of the people. परमेश्वर अपनी चंगाई के सामर्थ्य, अपने छुटकारे के सामर्थ्य को, अपने अद्भुत कार्यों को परमेश्वर प्रभु जी आज की इस आराधना के द्वारा आप प्रकट करना. सभी बातों के द्वारा महिमा, जलाल और आदर सिर्फ आप ही लेना. परमेश्वर, हम घटें और आप बढ़ें. विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनना और ग्रहण करना पिता. आमीन. सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की. आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर. उसके एक लफ्ज़ बोलने से रोगी चंगा हो जाते हैं. एक लफ्ज़ बोलने से पाप क्षमा हो जाते हैं. एक लफ्ज़ बोलने से धरती बन गई. प्रभु, वो प्रभु हमारा बहुत महान परमेश्वर है. आइए हम उसकी आराधना करें. तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं. मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं. नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं. अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं. नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं. अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं. मेरा जीवन बदलेगा एक लफ्ज़ तेरे कहने से. मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से. मेरा जीवन बदलेगा एक लफ्ज़ तेरे कहने से. मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज़ तेरे कहने से. तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत डरेगी. तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत डरेगी. यीशु तेरे कहने से
क्या कुछ ना होगा, यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी, एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। दुनिया में महिमा योग्य कोई नहीं, श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। इस दुनिया में महिमा योग्य कोई नहीं, श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। मेरी निराशा दूर होगी, एक लफ्ज़ तेरे कहने से मेरे पाप क्षमा होंगे, एक लफ्ज़ तेरे कहने से मेरी निराशा दूर होगी, एक लफ्ज़ तेरे कहने से मेरे पाप क्षमा होंगे, एक लफ्ज़ तेरे कहने से। तू कहे तो पाप हटेंगे, तू कहे तो श्राप हटेंगे, तू कहे तो पाप हटेंगे, तू कहे तो श्राप हटेंगे। यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा, यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी, एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। यीशु तू मेरे घर आए, इस काम में योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी, एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी। सचमुच में प्रभु बहुत महान है। एक लफ्ज़ ज़रूरत है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे रोगों को चंगा करने के लिए। उसका एक लफ्ज़ बहुत महत्वपूर्ण है। उसने एक लफ्ज़ से पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, एक लफ्ज़ से पूरी दुनिया को सजा दिया। आइए उसकी महानता के लिए और गीतों को गाएं और उसकी महानता को बढ़ाएं। कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया,
धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई धरती आसमान। अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा क्या है इंसान जो तुम उसे याद करे। क्या है इंसान जो तुम उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तुम उसे याद करे। क्या है इंसान जो तुम उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। यहोवा है शलाम, तू है शालोम यहोवा अदनाम। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा है शलाम, तू है शालोम यहोवा अदनाम। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तुम उसे याद करे। क्या है इंसान जो तुम उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तुम उसे याद करे। क्या है इंसान जो तुम उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा।
परमेश्वर पिता, तू महान सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। तूने हमारे प्रार्थना को सुना है प्रभु। तूने एक शब्द से लोगों को चंगा किया है, लोगों को बचाया है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं उनको चंगा कर, उनके सारी मुसीबतों से उनको बाहर निकाल प्रभु जी। उनको बचा प्रभु जी, उनको मदद कर, सहायता कर, उनको अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। सचमुच में प्रभु, तू महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु, हमको हमारी प्रार्थना को सुन, हमको चंगाई दे, हमको हमारी सहायता कर प्रभु। धन्यवाद, आप हमारे आराधना में हमारे साथ थे, हमारी मदद की, सहायता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम भजन 124 का पाठ करें। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्य हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारी जीव पक्षी की नाई चिड़ीमार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष उंडेले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पहुँचने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सचमुच में परमेश्वर की आराधना करना सबसे उत्तम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरकर उसके प्रभाव में परमेश्वर की महिमा करना, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात और कुछ भी नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। इन बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रे फॉर दिस चिल्ड्रन दैट द लॉर्ड विल ब्लेस दिस चिल्ड्रन एंड यूज देम माइटली फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हिज किंगडम। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर इन बच्चों को इस्तेमाल करें। ऐसी हम लोग नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए ना आज की थोड़े देर के चिंतन मनन के लिए परमेश्वर के वचन का हम पाठ करें। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द एपिस्टल ऑफ पॉल रिटन टू द चर्च एट रोम, चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 6। हम लोग रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए
कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष उंडेले। हालेलुया। मे द लॉर्ड ऐड हिज ब्लेसिंग्स टू द रीडिंग एंड द हियरिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो इस सुंदर से पद्यांश के लिए। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस के द्वारा आज हमसे एक बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी बात करने जा रहा है। प्रभु में प्रियजनों, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट्स us to learn from this particular passage, what Paul is trying to convey to the church at Rome। बहुत ही जरूरी कुछ बातों को पौलुस यहाँ पर इस पद्यांश के द्वारा रोमी कलीसिया पर जाहिर करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि रोमी कलीसिया के अंदर में दोनों पक्ष के लोग थे। अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर अपनी संस्कृति इत्यादि तमाम चीजों को छोड़कर प्रभु की मंडली में शामिल थे, और वो लोग जो यहूदी थे, जो पारंपरिक व्यवस्था के अनुपालक थे। हालेलुया। वो लोग जो व्यवस्था की धरोहर को अपनी सौगात समझकर हालेलुया सबकी यहूदीकरण पर जोर देते थे। तो हर तरह के लोग वहां पर उस कलीसिया में मौजूद थे। तो ऐसे में पौलुस के लिए बहुत जरूरी था कि एक सामंजस्य, समन्वय को बैठाए और लोगों को संतुलित शिक्षा प्रदान करे। और यहाँ पर उसी प्रयास में पौलुस आगे बढ़ता है। ही इज ट्राइंग टू गिव अ बैलेंस्ड टीचिंग टू द चर्च एट रोम व्हिच कंप्राइजेस ऑफ बोथ द पीपल from the Greco-Roman world and also the Jews। Especially here in this passage, he is addressing to no one else other than the Jews। Hallelujah। क्योंकि in chapter 7 verse 1 यहाँ के 7वें अध्याय पहले वचन में हम लोग देखते हैं कि किससे वो ये पद्यांश को संबोधित करता है। वो यहाँ पर कहता है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं। हालेलुया। तो यहां पर पौलुस व्यवस्था के जानने वालों को संबोधित करता है। The thing that Paul is trying to tell us here, or to very concisely share with you the topic of the sermon today, is this: one with the body of Christ। पौलुस इस पद्यांश के द्वारा जो हमको समझाना चाहता है वो है to be one with the body of Christ। चौथे वचन में हम इसके सारांश को पढ़ते हैं, वैसे ही मेरे भाइयों तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। That is the point। ये इस पॉइंट को समझाने का प्रयास पौलुस इस पूरे पद्यांश के अंदर में करता है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि अब हम व्यवस्था के लिए मर गए और उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो कहने का तात्पर्य ये कि what Paul is trying to say here is that we are supposed to become one with the body of Christ। We are supposed to become one with the body of परमेश्वर रूपी प्रभु यीशु मसीह रूपी देह के साथ में हमारा समन्वय, हमारा सामंजस्य, हमारा एकीकरण, हमारी एकता, इसी के बारे में पौलुस इस पूरे पद्यांश के अंदर में बताना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए वो बहुत सारी और गूढ़ रहस्यों को हम पर जाहिर करता है। जैसा कि हमने देखा दूसरे वचन में, वो दूसरे और तीसरे वचन में वो इस तरीके से कहता है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी पढ़ते हैं तीसरे वचन में, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। यहां पर पौलुस जो बात बताना चाहते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पारिवारिक संबंधों को गवर्न करने वाली, पारिवारिक संबंधों को प्रशासन करने वाली कुछ बहुत ही बहुमूल्य उपदेश, जिसका अनुपालन हम सबको करने की जरूरत है। यहां पर पौलुस कहता है कि जब दो व्यक्ति विवाह के संबंध में आपस में एक दूसरे के साथ में बंधते हैं तो वो मरने तक
एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहने की कसमें खाते हैं, वो परमेश्वर के सन्मुख एक वाचा बांधते हैं एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ कि जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक मैं उस व्यक्ति के साथ में जीवित रहूंगी, उस व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति का साथ दूंगी। हालेलुया। लेट नथिंग एल्स बट डेथ सेट अस अपार्ट। हालेलुया। कुछ और नहीं, केवल मृत्यु ही हमें एक दूसरे से अलग कर सकेगी। हालेलुया। इस तरह की एक वाचा में, इस तरह के एक बंधन में, इस तरह के एक संबंध में ये दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे, इसको पौलुस जब पहले कुरिन्थियों की पत्री हालेलुया उसके 7वें अध्याय 10 से 12 के वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 12 वचन में खासकर पौलुस ये कहता है कि ये एक रहस्य है। दिस इज अ मिस्ट्री। This is a mystery which it is very difficult to explain, but this is what it is. हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम को दर्शाता है। तो यहां पर एक चीज हमको जो समझने की जरूरत है वो यहां पर यह है कि जिस तरीके से एक पति अपने पत्नी के साथ वाचा बांध एक होने का संकल्प लेता है, हालेलुया, एक होने का संकल्प लेता है और वो तब तक उस वाचा के साथ में बंधा हुआ है जब तक वो इस शरीर में उपस्थित है। हालेलुया। जब वो इस शरीर से मुक्त हो जाता है तो व्यवस्था अब उस पर या कोई भी तरह की वाचा अब उसे गवर्न नहीं करती, उस पर शासन नहीं करती। व्यवस्था से मुक्ति मृत्युपरांत, हालेलुया, कोई भी व्यक्ति मरणोपरांत किसी भी तरह की व्यवस्था से नहीं बंधा है, क्योंकि वो अब दूसरे परिप्रेक्ष्य, उसका अस्तित्व अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। ही नाउ एग्जिस्ट इन द रियल्म ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया। और इसीलिए वहां पर नैसर्गिक संबंधों को स्थापित करने वाला, नैसर्गिक संबंधों पर शासन करने वाला, नैसर्गिक संबंधों को मार्ग दिखाने वाला या जोड़े रखने वाला व्यवस्था अब कारगर सिद्ध नहीं होता है। जब मैं इन सब बातों पर सोच रहा था, विचार कर रहा था, यहां पर कुछ बातें जो मुझे बहुत स्ट्राइक करने लगी, द सम थिंग्स दैट रियली स्ट्रक मी इन दीज पैसेजेस वाज द फैक्ट दैट if one gets married, if one gets married to another person without the other person being released from his body, that means without the death of the other person, he is actually committing adultery. He's actually committing adultery. You know, I want to tell you this, कि मेरा कहने का मतलब, मैं अभी यहां पर शादी के संबंध की गहराइयों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि मेरे और आपके इस संसार के किसी भी संबंध को हम इस नैसर्गिक नियम कायदे कानून के दायरे में बांध सकते हैं प्रभु में प्रियजनों, लेकिन जब इस निसर्ग से हम उस स्वर्ग की ओर रवाना होते हैं तो इस नैसर्गिक व्यवस्था अब हम पर शासन नहीं करती, क्योंकि वहां पर संबंधों का आकलन, वहां पर संबंधों की स्थापना, वहां पर संबंधों को व्यवस्थित करने, जब संबंधों पर जो नियम कायदा कानून शासन करता है वो नैसर्गिक नहीं है। किसी भी तरह के संबंध को ले लीजिए आप, पति पत्नी के ही संबंध को क्यों, आप और हम माता पिता के संबंध को, बच्चे भाई बहन के संबंध को, इत्यादि तमाम संबंधों को जो हम इस संसार में आपस में एक दूसरे के साथ में हमको जोड़ती है, प्रभु में प्रियजनों, उसका अस्तित्व केवल इस संसार तक ही सीमित है। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और 22 अध्याय में पढ़ते हैं, हालेलुया, तो वहां पर हमें, हालेलुया, 22 अध्याय 23 वचन से लेकर नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए कुछ सदूकी आते हैं, और वो सदूकी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, क्योंकि ये सदूकी और फरीसियों के बीच के फर्क को हमको समझना है। सदूकी जो है वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन उनके लिए पुनरुत्थान का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन फरीसी जो है वो पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर जो अपना प्रतिफल देंगे वो पुनरुत्थान के स्वरूप में देंगे।
ऐसा मानने वाले लोग हैं फरीसी। तब प्रभु यीशु मसीह की मंशा को जानने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को धर दबोचने के षड्यंत्र स्वरूप वो लोग प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति मर जाता है और उसी को संतान नहीं होती, तो फिर उस व्यक्ति की पत्नी से, विधवा से, उसके भाई शादी करते हैं ताकि वो उसके लिए, अपने भाई के लिए वंश को उत्पन्न कर सके। और 7 भाई थे ये लोग, एक के बाद एक उन्होंने उस विधवा से शादी की। एक की शादी हुई, उसकी मृत्यु हुई, फिर अगला शादी करता है, उसकी मृत्यु हुई, और ऐसे 7 की मृत्यु हो गई। जब 7 से उस विधवा की शादी हुई तो तो पुनरुत्थान के समय ये विधवा किसकी पत्नी कहलाएगी? तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि इट इज नॉट, हम इंसानी रिश्तों के दायरे, उस अस्तित्व में राज नहीं करेंगे या उस अस्तित्व में हमें सीमित नहीं करेंगे। इंसानी रिश्तों पर शासन करने वाली व्यवस्था वहां पर मनुष्य की संबंधों को अपने दायरे में नहीं संकुचित करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। It applies for all kinds of relationship. That is what I believe. Like for example, me and my son. Once I have impressed upon him, being a father, that God is his father, then how much am I his father? Of course, till the time we are present in this world, I continue to be his father, and our relationship is governed in that periphery. उस दायरे में हमारे संबंध आपस में एक दूसरे के साथ में हमें उसका अनुपालन करने की जरूरत है। लेकिन जब इस अस्तित्व को हम छोड़ देते हैं तो हम एक दूसरे अस्तित्व में चले जाते हैं जहां पर हम स्वर्ग दूतों के समान, हालेलुया, हमारा अस्तित्व हो जाता है। देयर इज नो गिव एंड टेक इन मैरिज। And why marriage? In fact, all kinds of relationship. कहा जाता है भाई मुश्किल के दिनों में एक अपने भाई का सहारा बनने के लिए एक भाई होता है। Hallelujah. That means in this life, if you are passing through a difficult phase, then there has to be a brother who should help you. Who should help you. And if he is not helping, then he is not a brother. Hallelujah. The duty of a brother is to be able to help the other brother in times of need, because when we are in this world there will be needs. क्योंकि जब हम इस संसार में हैं तब बहुत सारी जरूरतों से हम ग्रसित होंगे, बहुत सारी परेशानियों से हम घिरे होंगे, बहुत सारी असमंजसताओं के दौर से हम गुजरेंगे। तो ऐसे में इन असमंजसताओं के दौर से जब हम गुजर रहे होते हैं तब हमें एक सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा हमें एक भाई के रूप में। How good and pleasant it is when brothers live together in unity. परमेश्वर कहता है कि जब भाई आपस में एक दूसरे के साथ में एकता के साथ में रहते हैं तो कितना धन्य है वो समा। कहने का तात्पर्य ये कि प्रभु में प्रियजनों, हर एक संबंध एक दूसरे के साथ में इस संसार की उलझनों को झेलने के लिए हमें सशक्त करती। अकेले अगर मैं इन तमाम चुनौतियों का सामना करता रहूंगा बिना किसी प्रोत्साहन के या बिना किसी सहारे के, तो शायद मेरे लिए इस देह में यह संभव नहीं है। इस देह में यह संभव नहीं है, और इसीलिए मुझे इस देह में रहते बहुत सारे सहारों की जरूरत है। एक बच्चे को एक पिता का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, एक बच्चे को एक पिता का अनुशासन नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा परमेश्वर की राह पर नहीं चलेगा। और इसीलिए पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि अपने हाथ से छड़ी को दूर मत करना, ताकि तुम अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा कर सको।
प्रभु में प्रियजनों, कहने का तात्पर्य ये कि एक पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को इस संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए, संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार कर सके। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये चुनौतियां, ये संघर्ष और ये सब कुछ, जो ये सब व्यथा, परेशानी, असमंजसता, ये सब कुछ सिर्फ इसी अस्तित्व तक ही सीमित है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के समीप होंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे पास हमको छू भी नहीं पाएगी। वहां ना रोना है, वहां किसी तरह का कोई दुख, किसी तरह का कोई कलेश, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, किसी तरह का कोई दर्द नहीं है। हालेलुया। हर चुनौती, हर संघर्ष, हर वेदना, हर असमंजसता से मुक्त हम वो अस्तित्व में परमेश्वर की उपासना करते हुए हालेलुया रह जाएंगे। प्रभु में प्रियजनों, किस तरह का वो अस्तित्व होगा, वहां किस तरह के नियम, कायदे, कानून हम पर शासन करेंगे, ये मैं नहीं अभी बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ऑल दैट वी सी इन दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। यहां पर लिखा हुआ है कि ये व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था सिर्फ इस संसार तक ही सीमित है। जब तक हम आपस में एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं, तभी तक ये सीमित है। हालेलुया। जैसे पति पत्नी का संबंध है, वो इस संसार में मेरे अस्तित्व के बने रहने तक ही सीमित है। जैसे ही मैं इस अस्तित्व को छोड़कर एक दूसरे परलौकिक अस्तित्व में प्रवेश करता हूं, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता हूं, तो ये सारी व्यवस्था अब मुझ पर लागू नहीं होती। बिकॉज देयर, वहां पर जो व्यवस्था मुझ पर लागू होती है, वो अंतिम वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ, परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। इट इज द ways of the Spirit that governs us now. Hallelujah. It is very important that we understand, and it is to that end that we are. तो मतलब इसके द्वारा हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या सीख मिलती है? What are we supposed to understand from this particular discussion, or discussion from this particular passage? That the most important relationship that we should be ever concerned about is, सबसे महत्वपूर्ण संबंध जिसको लेकर मुझको और आपको सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, वो है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। बिकॉज दैट इज इटर्नल, दैट इज इटर्नल। आई से दैट टू माई सन, आई से दैट टू माई चिल्ड्रन, आई से दैट टू माई फैमिली। इट इज इन आवर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड दैट आवर रिलेशनशिप स्टेबलाइजेस। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में मेरे संबंध की वजह से हमारे आपस के संबंध में स्थिरता आती है। और इस बात को जानना है कि व्यक्तिगत रूप से मुझको और आपको अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ में सुधारने की जरूरत है। मेरे पत्नी के संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छे हैं बोलकर मुझे उद्धार नहीं मिलने वाला। मेरे बच्चों के संबंध मेरे परमेश्वर के साथ में अच्छे हैं बोलकर मुझे उद्धार नहीं मिलने वाला। मेरे संबंध मेरे परमेश्वर के साथ में, am I able to give him that complete unconditional support? परमेश्वर को क्या मैं वो पूरी तरह से, it should not be an unconditional support, it is an unconditional surrender. Am I ready to completely surrender myself at his feet unconditionally? Hallelujah. उस ओर परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। प्रभु में प्रियजनों, एंड दैट कैन हैपन ओनली विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स। द फ्लैश विल डाई। इस संसार में ये देह हमारे लिए खत्म हो जाएगी तभी जब हम आत्मा की चलाई चलेंगे, आत्मा की चलाई चलेंगे। हालेलुया। जब तक हम आत्मा की चलाई नहीं चलेंगे, तब तक हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस एकीकरण को, उस संयोजन को, उस समन्वय को, उस एकता को, एकीकरण को हम नहीं अनुभव कर पाएंगे। प्रभु में प्रियजनों, नहीं अनुभव कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड completely surrender ourselves in our personal relationship with God.
हमारे व्यक्तिगत संबंध में हमें परमेश्वर के साथ में जुड़ते चले जाना है और उसके चरणों पर समर्पित होते चले जाना है। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय 9 और 10 वचन में इस तरीके से लिखा है। कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 9 और 10 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में हमारी परिपूर्णता है, उसी में हमारी परिपूर्णता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10:30 में कहते हैं, मैं और मेरा पिता एक है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय 11 वचन में यूहन्ना क्या कहता है हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 वचन, जहां प्रभु यीशु मसीह अपनी महायाजकीय प्रार्थना को समर्पित करते हैं परमेश्वर के सन्मुख, और वहां पर विश्वासियों के संबंध में बात करते वक्त प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कथन है, और मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो, वे हमारे समान एक हो। प्रभु यीशु मसीह ने 10:31 में कहा कि 10:30 में कहा कि मैं और मेरा पिता एक है ना, मैं और मेरा पिता एक है। वही प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि हे पवित्र पिता, उसने अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। तो प्रभु यीशु मसीह की भी मंशा यहां पर यह है कि हम उसी तरीके से परमेश्वर के साथ में एकीकरण को अनुभव करें जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में एकीकरण को अनुभव करते हैं। तो टू बी वन विद गॉड, टू बी वन विद जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते चले जाना, ढलते चले जाना। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 18वां वचन, हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 18वें वचन में भी हम इन्हीं सभी बातों के बारे में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते चले जाने के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप के अंश अंश करके बदलते, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम उस तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमारे जीवन के समर्पण में, हमारे जीवन के हर पल के चॉइसेस में, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अपनी जिंदगी के चुनाव करते हैं, जिंदगी के निर्णय लेते हैं, तो हम अंश अंश करके उसके स्वरूप में ढलते चले जाते हैं। और उसके स्वरूप में ढलने के पश्चात ही प्रभु में प्रियजनों, मुझको और आपको संपूर्ण उद्धार मिलता है, मुझको और आपको संपूर्ण उद्धार मिलता है। तो यहां पर पौलुस जो बात कहना चाहता है वो ये है कि मुझको और आपको ये बात का एहसास होना चाहिए कि वी आर वन विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अनुरूप एक साथ हो गए। अब व्यवस्था मुझ पर नहीं लागू होती, अब व्यवस्था के अधीन। ऑब्वियसली Paul is trying to say to the Jewish believers that no more are you going to press too hard on the argument of saying that you have to obey the law because we are dead to the law. हम कायदों के लिए, हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, और चूंकि हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा समन्वय बैठता चला जा रहा है, हमारा सामंजस्य, हम उसके समान बनते चले जा रहे हैं, हम उसके समान बनते चले जा रहे हैं। मैं 4वां वचन एक बार फिर से पढ़ूंगा। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। इस संसार के अंदर में वो व्यवस्था जो मेरे
तमाम संबंधों को गवर्न करती है, तमाम संबंधों पर शासन करती है। हालेलुया। अब मैं इस नैसर्गिक नियम कायदे कानून के अधीन में नहीं हूं, मैं इसके लिए मर चुका हूं। हालेलुया। कि उस दूसरे के हो जाऊं जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए, परमेश्वर के लिए फल लाए। प्रभु में प्रियजनों, परमेश्वर के लिए फल लाना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के अंदर में वो सारे फल पाए जाए जो पौलुस गलातियों की पत्री में लिखता है। हालेलुया। मुझको और आपको, हालेलुया, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को इस कदर समर्पित कर देना है कि हम उसकी समानता में ढलते चले जा रहे हैं। हालेलुया। किसी गीतकार ने इस तरीके से लिखा, इन योर प्रेजेंस देयर इज पीस, इन योर प्रेजेंस देयर इज जॉय। हालेलुया। परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हालेलुया शांति है। प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आइए ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। प्रभु के हाथों में हम अपने आप को दे दें और परमेश्वर से कहें, इन योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, इन योर प्रेजेंस देयर इज पीस, इन योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, इन योर प्रेजेंस देयर इज जॉय, एंड आई विल लिंगर एंड आई विल स्टे इन योर प्रेजेंस टिल द टाइम I have achieved your likeness, or I have been transformed into your likeness. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence, day by day, till your likeness is seen in me. तेरे समीप मुझे शांति मिलता है। तेरे समीप मुझे आनंद मिलता है। मैं रुकूंगा, ठहरूंगा तेरे समीप रोज बरोज, जब तक तेरे जैसा न हो जाऊं, जब तक तेरे जैसा न हो जाऊं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, तेरे समान हम बन जाना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, और तेरे समान हम तभी बनेंगे जब हम तेरी उपस्थिति में वक्त गुजारेंगे। Until and unless we spend time in your presence, we are not going to be transformed into your likeness, O Lord Jesus, little by little, as it is written in 2 Corinthians, O Lord Jesus. Little by little we are being transformed into your image. Hallelujah. And that is what we want, O God. May our decisions, हमारे सारे निर्णय परमेश्वर प्रभु जी, हमारी सारी सोच, हमारा सारा विचार, सब कुछ परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, इस कदर हमें रूपांतरित करता चला जाए कि हम आपके स्वरूप में ढलते चले जाए। हालेलुया। We thank you, Jesus, and we give you all the glory, all the honor and praise because you deserve it. Thank you for the word, Lord. परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए जिसके जरिए आपने हम पर ये बात को जाहिर की कि हम आपके साथ में एक होना ही आपका उद्देश्य है। It is your purpose that we should be one with the body of Christ. And we give you all the glory, all the honor and praise.
In Jesus precious name we pray. Amen. अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की धन्य संगति और सहभागिता हम जो जितने यहाँ पर आज की आराधना में उपस्थित हैं हम सब के साथ, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हर परमेश्वर के दास और दासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहे। और हम सब मिलकर कहें आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, अनुग्रहित करे। सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।